नमस्कार दोस्तों, एक आज संदीप त्रिवेदी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 20 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर है। सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक इस सीरीज़ को जो प्यार मोहब्बत दी है उसके लिए, और ख़ासकर हमारी जो प्रेम कहानी है उसमें साथियों ने जो इंटरेस्ट दिखाया, उसका उद्देश्य कुछ शो ऑफ करना नहीं था। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था दोस्तों कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हम लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को या घटनाओं को अपने अनुकूल बना सकते हैं। मैं दोस्तों अक्सर ये कहता हूँ अपने साथियों से कि मेरे जीवन में मेरी कोई उपलब्धि नहीं है और कोई ऐसा काम मैंने किया नहीं जिससे मैं 4 लोगों में खड़ा होकर के शान से ये कह सकूं कि हाँ मैंने कुछ किया है। ख़ासकर मैं मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र में ये बात कह रहा हूँ। काफ़ी हद तक दोस्तों जो कहानी अभी चल रही थी हमारी ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग क्लब के साथ साथ, उसका जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था वो आप सब सुन चुके हैं। कोशिश करूँगा कि लास्ट के 2-3 मिनट हर ऑडियो में उसके बाद क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे साथियों की ये जिज्ञासा है जानने की कि उसके बाद क्या क्या हुआ, ये भी बताया जाए। तो ज़रूर रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी शुरू के 10-12 मिनट और उसके बाद 2-3 मिनट लास्ट में हमारी जो कहानी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब सुन चुके हैं कि हमें जब रिकॉर्डिंग के काम के लिए रोटरी क्लब अजमेर से जुड़ने का अवसर मिला और एक पहचान बनना शुरू हुई, जो ब्रेल समाचार पत्र वगैरह या ब्रेल में जो मैगज़ीन आती हैं उनमें इस बारे में चर्चा हुई, अखबारों में आया। 15 मई को जो भव्य उद्घाटन हुआ, उसमें जो सीडी का विमोचन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब एक माहौल से रूबरू होने का अवसर मिला। अब चुनौती ये थी कि वहाँ से जो हमारा मतलब एक तरह से करार यूँ कहें या जो उनके साथ जुड़ने का जो कार्य था वो केवल एक बुक तक सीमित रह गया था, और वो थी प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन। तो मुझे याद है प्रतियोगिता दर्पण का पहला एडिशन हम लोगों ने जून 2011 में तैयार किया था, यानी मई 2011 की जो पत्रिका थी उसको हमने जून में रिकॉर्ड किया और उसको मंथली देना था। हर सीडी में हम लोग ये बोल देते थे कि आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग निःशुल्क देते थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि बाद में इसके कुछ जो इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बाद में सामने आई, वो आप लोगों को भी जान करके अच्छा लगेगा। तो अभी ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क उस समय प्रतियोगिता दर्पण को देना शुरू किया देश भर में। और प्रतियोगिता दर्पण बहुत प्रतिष्ठित मैगज़ीन है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। हर महीने हम लोग सीडी बनाते थे, सीडी बना करके उसको दिया करते थे, साथियों को भेजा करते थे उनके एड्रेसेस पे। उसके लिए लिफाफे छपवाए गए रोटरी क्लब अजमेर के नाम से, और उन लिफाफों पे एड्रेस होता था डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। डॉक्यूमेंट उन दिनों मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाया जाता था, फ़ोन कॉल्स भी आते थे साथियों के। साथ ही साथ जब दोस्तों को ये पता लगने लगा कि भाई अब यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कई साथियों ने निजी तौर पर संपर्क करना शुरू किया, क्योंकि हम बाध्य थे रिकॉर्डिंग प्रतियोगिता दर्पण की रिकॉर्डिंग के लिए। मदद हमें रोटरी क्लब से मिलती थी, लेकिन बाकी साथियों को जो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता थी उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने ये तरीका शुरू किया कि प्रतियोगिता दर्पण की रिकॉर्डिंग होने के बाद जो समय बचता है उस समय में
अन्य साथी जो भी हमें रिकॉर्डिंग देंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे यहाँ रूम पर ही ये सारा कार्यक्रम चलता था। तो उस समय हमने बीएड की गाइड रिकॉर्ड की। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला था दिसंबर जनवरी तक। तो सेकंड ग्रेड की भी हमने कुछ गाइड्स रिकॉर्ड की, हिंदी सब्जेक्ट के लिए और एसएस के लिए। ये सारा काम जो दोस्तों उन दिनों हो रहा था वो मैंने पहले जैसा कि बताया, ओबी सॉफ्टवेयर था, OBI, उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। और कहीं कोई ऐसी दिक्कत मतलब थी नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी उसमें, और समझ में नहीं आ रहा था कि उन लिमिटेशंस का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। मुझे जब भी समय मिलता था, चाहे रात को चाहे दिन में, जब भी मैं अपना कंप्यूटर ओपन करके और उसको जो उसकी हेल्प फाइल होती थी उसको पढ़ने बैठ जाता था, शायद कुछ नई चीज़ निकल जाए। ऐसे करके काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ तरीके निकाले, बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाला। उन दिनों मोबाइल से रिकॉर्ड करके फिर उसको कंप्यूटर में लेके, और बड़े लंबा प्रक्रिया थी। तो ऐसा कुछ किया नहीं था हम लोगों ने, सीधे कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड करते थे। और जब लाइट वगैरह चली जाती थी तो दिक्कतें आती थी। तो दोस्तों हुआ ये कि अगस्त सितंबर आते आते मैं इंटरनेट पे खोजबीन तो किया ही करता था। एक पता चला कि एक और सॉफ्टवेयर भी होता है OB के अलावा, उसमें भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है डेजी फॉर्मेट में, और वो होता है माई स्टूडियो PC। इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो साथियों को शायद बिल्कुल नहीं पता हो, पहली बार पता पड़ने जा रही हैं। मेरे एक अच्छे मित्र हुआ करते थे दोस्तों, हुआ करते थे क्या, बल्कि मेरे एक मित्र हैं, यूँ कहना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। और मित्र इस रूप में कि हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की है जब से मैं अजमेर में आया और जब से वो अजमेर में आए। कपिल कुमार महला की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे साथी परिचित भी होंगे उनसे। 1993 में हम दोनों ने एक साथ अजमेर अंध विद्यालय से पढ़ाई प्रारंभ की थी, और एक साथ ही 2004 में कक्षा 12वीं पास करके वहाँ से निकले। 2007 में ग्रेजुएशन एक साथ किया अजमेर से ही। फिर 2007 से राहें अलग हो गई। वो बीएड करने चले गए जयपुर और हम रह गए अजमेर में ही। 2008 में मैंने बीएड किया, उन्होंने भी बीएड किया। उसके बाद 2008 के बाद वो LLB करने लग गए और मैंने MA किया अजमेर से ही। उसके बाद में 2000 मेरे ख्याल से 2010 में वो अजमेर आए, क्योंकि उन्हें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी थी, शिक्षक भर्ती की। ये मैंने दोस्तों तय कर रखा था कि जब जब जिस व्यक्ति का जिक्र होगा उसके बारे में जितना मुझे मालूम है, जो भूमिका है, वो मैं बताऊंगा ज़रूर। तो इसीलिए ये सब बता रहा हूँ। और वो आकर के मेरे ही रूम पार्टनर यानी मेरे साथ ही रहना उन्होंने शुरू किया 2010 में। तो एक बार फिर हम लोग साथ हो गए। इस बीच में 2009 में या 2010 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरा कंप्यूटर जो मैंने 2008 में अपने ब्रदर से मंगवाया था वो ठीक से काम नहीं करता था। तो मैंने उनका कंप्यूटर परचेज किया। और इसी बीच में उन्होंने जयपुर में कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी की थी। तो कहानी ये है कि उन्होंने जहाँ से ट्रेनिंग की थी वहाँ उनको कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी मिले थे। उसमें एक माई स्टूडियो PC भी था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनके पास जो थी वो मुझे दे दी थी। उनमें से ये सॉफ्टवेयर भी मुझे दिया था, लेकिन मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में ABCD भी नहीं मालूम थी। तो अगस्त सितंबर आते आते मैंने उस सॉफ्टवेयर पे काम शुरू किया, और कुछ 10-15 दिन रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसी सफलता मिली उसके अंदर
कि काफ़ी हद तक रीडर की निर्भरता मेरे ऊपर से कम होने वाली थी। मसलन उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, जैसे जहाँ से अगर लाइट चली जाती है तो रिकॉर्डिंग वहीं तक, जो लास्ट वर्ड रिकॉर्ड हुआ है वहाँ तक होती है। ओबी में ऐसा नहीं था, और ओबी में बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। स्टार्ट करते ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते थे। अलग अलग ऑप्शंस ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी। रिकॉर्ड करना, स्टॉप करना, पॉज करना, ये सब बड़ा आसान था। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये था कि जो इसकी साइज़ थी वो भी बहुत कम थी। इसमें बुक जो तैयार होती थी उसकी साइज़ भी बहुत कम थी। तो दोस्तों, इस पर जब काम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार ये फाइनल है, बस ये सॉफ्टवेयर जो है इससे बेहतर फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सबको जान करके खुशी होगी कि आज तक भी हमारी जो बुक्स की रिकॉर्डिंग होती है वो उसी सॉफ्टवेयर में ही हो रही है। 2011 से 2018 आ गया, आज तक वही हो रहा है। रीडर को भी अच्छा लगा। तो ये सब चर्चाएं होती रहेंगी दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि जब हम नारेली गए थे, यानी डेट पर जब हम गए हमारी होने वाली मैडम के साथ उस समय, तो जब हम 3-4 घंटे वहाँ रुके तब तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब हम आ रहे थे, तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था कि उन्होंने मुझे आगे होकर के प्रपोज किया। एक व्यक्ति जो बहुत शाई नेचर का था, संदीप त्रिवेदी, जो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी उस समय कि मेरे गुणों से, मेरे कामकाज से, मेरे व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुई। और जब हम जा रहे थे रास्ते में स्कूटी पे बैठ करके, तब अचानक आवाज़ सुनने को मिली, संदीप आई लव यू। तो एक पल तो मुझे लगा यार ये इतना आसान कैसे हो गया सब कुछ। फिर दूसरे ही पल संभाला मैंने अपने आप को और मैंने कहा कि जो बात मैं नहीं कह सकता था वो आपने कही, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने कहा लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। आप भी इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सोचिएगा इन सब बातों पर, और उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। फिर बस वही सिलसिला आगे चला, और हमने वो बताया था आपको पिछले ऑडियो में कि अपने गांव आया, अपनी मदर को बताया। उन्होंने कहा कि फ़ोटो दिखाई जाए, फ़ोटो दिखाई गई। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने घर पे बात नहीं की थी। हाँ, उन्होंने अपने घर पे अपनी भाभी से ज़रूर बात की थी, और उनकी भाभी ने जो कहा था वो उन्होंने मुझे बताया था, वो आज भी मुझे याद है कि आप ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं तो एक बार या तो कदम उठाइए मत, और उठाएं तो फिर पीछे मत मुड़िएगा, क्योंकि बहुत इसमें चुनौतियां आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। ये बड़ा आसान नहीं है ये सब निर्णय। और एक बात दोस्तों और जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, कि जब हम, एक बार बताया था आपको कि हम जयपुर गए थे बस यात्रा में, और उससे एक दिन पहले ही फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई थी। और ये भी मैंने बताया था कि हमारे सर और मैडम से ये परिचित थी पहले से, उन्हीं के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। अब कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जब हम बस में चले गए और जब वो जयपुर पहुंची, हम जयपुर पहुंचे, इस बीच उनके पास सर का फोन आया, और फिर उनकी बातचीत में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसके बाद कम से कम अगले 2 महीने तक, और
शायद हो सकता है आज तक भी सर और मैडम के मन में ऐसे ख्याल रहे कि जो आज तक दूर नहीं हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इन ऑडियोज़ के माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे। लेकिन अब वो बात क्या थी, किस वजह से वो नाराज़ रहे, क्या उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया, वो सब और रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी आने वाले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।